आज मैं आपसे महिलाओं के अतिरिक्त सफेद स्राव या ल्यूकोरिया के बारे में कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले यह कहना अच्छा होगा कि सृष्टिकर्ता ने मानव शरीर में जितने भी छिद्र दिए हैं, उन सभी से कुछ न कुछ रस या तरल पदार्थ निकलता है और यह उन सभी छिद्रों को स्वस्थ और कार्यक्षम बनाए रखने के लिए ही निकलता है। उदाहरण के लिए आंख, नाक और मुंह की बात की जा सकती है। हर जगह कुछ न कुछ तरल या रस हमेशा रहता है। अगर आंखों में रस न हो और वे पूरी तरह से सूखी हों, तो हम आंखें खोलने और बंद करने का काम इतनी आसानी से नहीं कर पाते। आंखों को साफ सुथरा रखना हमारे लिए कठिन हो जाता। आंखों में अल्सर हो जाता, घाव हो जाते। एक समय पर आंखों की दृष्टि चली जाती। हमारे मुंह से भी हमेशा लार के रूप में कुछ तरल निकलता है, जिससे हम अच्छे से खा पी सकते हैं और बात कर सकते हैं। कई बार अत्यधिक डर या मानसिक दबाव के कारण हमारे होंठ और मुंह सूख जाते हैं। तब बात करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी तरह मानव शरीर के बाकी छिद्रों की कार्य प्रणाली और सफाई इस तरल या रस के माध्यम से नियंत्रित होती है। यह तरल आमतौर पर रंगहीन होता है या हल्के सफेद रंग का भी हो सकता है। अब हम अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं, महिलाओं के अतिरिक्त सफेद स्राव, जिसे हम ल्यूकोरिया की समस्या कहते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म मार्ग को साफ सुथरा, संक्रमण मुक्त रखने के लिए कुछ रस या तरल पदार्थ हमेशा मासिक धर्म मार्ग या योनि में रहता है। महीने के अधिकांश समय यह तरल या रस की मात्रा सामान्य रहती है, लेकिन मासिक धर्म या ऋतुचक्र के फटते विशेष समयों में इसकी मात्रा में बदलाव हो सकता है, यानी यह बढ़ सकता है, जो कि कई महिलाओं को ध्यान में आता है और तब कई लोग डर जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कैंसर हो गया या कोई जटिल रोग हो गया। पहले हम जान लेते हैं कि मासिक धर्म के कौन से समयों में महिलाओं का यह सफेद स्राव अधिक हो सकता है। अगर हम मासिक धर्म या ऋतुचक्र के बारे में सोचें, तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जिस दिन मासिक धर्म होता है, उसके लगभग 12 से 14 दिन बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है या अंडा निकलता है। इस समय मासिक धर्म मार्ग से तरल की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है और यह पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ डरने या चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा सभी माताएं या जो माताएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं और जो गर्भवती हैं या गर्भवती होने वाली हैं, उनके भी मासिक धर्म मार्ग या योनि में सफेद स्राव या तरल की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है। जो लोग लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, उनके स्राव की मात्रा अधिक हो सकती है। पति पत्नी के मिलन या प्रेम संबंध के समय स्राव की मात्रा उल्लेखनीय रूप से अधिक हो सकती है। इन सभी स्थितियों में डरने की कोई वजह नहीं है। यह स्राव गंधहीन होता है, लेकिन कई बार इस स्राव की गंध थोड़ी अलग हो सकती है। अगर महिलाएं साफ सुथरी रहती हैं, तो यह समस्या नहीं होती। जैसा कि पहले बताया गया है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। संक्रमण या कोई यौन संचारित रोग या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के पूर्व लक्षण हो सकते हैं। इन समस्याओं या लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो बिल्कुल भी देरी न करें और एक विशेषज्ञ डॉक्टर से अपनी स्वास्थ्य जांच कराएं
और आवश्यक कदम तुरंत उठाएं। आइए अब हम जान लेते हैं कि असामान्य सफेद स्राव या ल्यूकोरिया किन कारणों से हो सकता है। योनि में यीस्ट संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, ट्राइकोमोनिया संक्रमण, इन संक्रमणों के कारण ही असामान्य ल्यूकोरिया हो सकता है। यदि कोई विदेशी वस्तु योनि में रह जाती है, जैसे कि कई बार महिलाएं मासिक धर्म के दौरान टैम्पोन का उपयोग करती हैं, जिसे वे निकालना भूल जाती हैं। यदि वे इसे भूल जाती हैं, तो भी इसके कारण स्राव की मात्रा बढ़ सकती है। कई बार योनि में कंडोम या अन्य कोई विदेशी वस्तु रह जाती है। यदि ऐसा कोई घटना होती है, तो भी स्राव की मात्रा असामान्य हो सकती है। यदि किसी के एक से अधिक यौन साथी हैं या किसी महिला के पति के एक से अधिक यौन साथी हैं, तो दोनों के बीच कुछ यौन संचारित रोग या संक्रमण हो सकते हैं, जिसके कारण महिलाओं में असामान्य स्राव हो सकता है। महिलाओं के रजोनिवृत्ति या मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद योनि में एक प्रकार का संक्रमण होता है, जिसे हम एट्रोफिक वेजाइनाइटिस कहते हैं। उस संक्रमण के कारण भी असामान्य स्राव या ल्यूकोरिया हो सकता है। अंत में योनि को संक्रमण मुक्त रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए मेरे कुछ सुझाव। योनि को हमेशा साफ और सूखा रखना होगा। बहुत ही कोमल साबुन या कम क्षारीय साबुन का उपयोग योनि को साफ करने के लिए करना होगा। अब बाजार में योनि को साफ करने के लिए कई प्रकार के तरल कोमल साबुन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं। कभी भी योनि को साफ करने के लिए साबुन या सुगंधित उत्पादों का उपयोग न करें। कई लोग योनि में डेटॉल या एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। हमेशा सूती कपड़े पहने, सूती अंडरवियर पहने और ढीले ढाले किए आरामदायक कपड़े पहनने की कोशिश करें। बाहरी चीजों से बचना होगा। धार्मिक अनुशासन का पालन करना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप आसानी से असामान्य सफेद स्राव या ल्यूकोरिया से दूर रह सकते हैं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर जीवन की कामना करते हुए इस बार के लिए विदा लेता हूँ।